13 सितंबर शनिवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की सप्तमी तिथि पड़ रही है, यानी कि सप्तमी श्राद्ध अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो इसमें जो भी तिथि है सारी विशेष तिथियां हैं, जैसे कि श्राद्ध की सप्तमी तिथि 13 सितंबर। देखिए आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि पितृपक्ष। और इस श्राद्ध में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो स्वयं हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से महाराज जी 13 सितंबर शनिवार श्राद्ध सप्तमी के दिन यह एकमात्र 7 चने की दाल 7 चावल 1 दीपक उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि शनिवार का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल मात्र 7 चने की दाल 7 चावल 1 दीपक उपाय है। आपको इस उपाय को किस समय करना है, प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में रोज संध्या काल में या फिर प्रदोष काल के समय एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस दीपक की जो रोशनी है वह स्वयं हमारे पितरों तक जाती है और इससे हमारे जीवन में चल रही समस्या समाप्त होती है। उसी प्रकार से हमें मात्र 7 चने की दाल 7 चावल 1 दीपक उपाय को करना है। 13 सितंबर शनिवार के दिन देखिए, इन दोनों संयोग बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसे उपाय को आपको सप्तमी तिथि के दिन अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथियां पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्रद्धा की सप्तमी तिथि और ये महीना स्वयं गणेश जी और मां दुर्गा को समर्पित है और विशेषकर शनिवार का दिन है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 13 सितंबर शनिवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए यदि आपने इस मात्र 7 चने की दाल 7 चावल 1 दीपक उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि के दिन इस पवित्र शनिवार के पावन पर्व पर मात्र 7 चने की दाल 7 चावल 1 दीपक उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृशक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है। उनके प्रति आदर अनुष्ठान से उनके सुख और मार्गदर्शन का अनुभव मिलता है। और शनिवार वह दिन है जब श्राद्ध का भाव और शनिवार की ऊर्जा मिलती है तो वह अवसर दुर्लभ बन जाता है। ऐसी घड़ी जब छोटे से उपाय से बड़े बंधन टूट सकते हैं। मात्र 7 चने की दाल 7 चावल 1 दीपक उपाय जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, उसी घड़ी में जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुनः सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये तुलसी की लकड़ी की दीपक वाला उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। देखिए हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से लेकर के याता है कोई इतना को बना से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें
अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस मात्र 7 चने की दाल 7 चावल एक दीपक उपाय है। तो आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि कल शनिवार के दिन अवश्य करना है। देखिए अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि मेरी कई सारी अन्य मात्राएं बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं कर सकता है के लिए अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे मात्र एक तुलसी के लकड़ी का दीपक। उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले कल की 2 विशेष राशि जिन माताएं बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, देखिए सबसे पहली और विशेष राशि है कर्क राशि। देखिए यदि आप शुक्रवार की पंचमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो विशेषतर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य में जो भी अड़चन आ रही है वह समाप्त होगी। दूसरी राशि है कन्या राशि। देखिए आपकी धन संबंधित परेशानी समाप्त होगी। विशेषकर श्राद्ध में आपको प्रदोष काल के समय एक दीपक पितरों का नाम का अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराज जी हम उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहां से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है, घर आकर के क्या करना है, शिव को क्या बोलकर आना है। ठीक है, तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। 7 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते, सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो, मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं मंदिर में ही करना है। 7 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है उसके पश्चात। अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध, अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 7 चावल के दाने बांधकर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या ना हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि। अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं।
अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए, दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा। तेल और बत्ती आ सके, दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे, अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा ना हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या ना हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 7 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 7 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। 7 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय की। कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो कि शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है। ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो। जीजी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। तो शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है। केवल अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर ले और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए और आपको उपाय करते समय। ठीक है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है। पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए, छोटा सा मनन है विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। शिवलिंग पर जलाभिषेक। अब शुद्ध जल का लौटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार AUM नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह सबसे मुख्य मंत्र है। मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपके साथ में ही करना है। हल्दी दीपक प्रज्वलित और आरती। अब अपना हल्दी दीपक निकालिए और उसमें आग लगाइए। मंदिर नियम के अनुसार दीपक वहां जलाना था तो मंदिर की अनुमति है, पर यदि मंदिर अनुमति देती है तो दीपक शिवलिंग के पास रखें और प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते ही ध्यान से कहिए, यह दीपक मेरे जीवन का अंधकार मिटाए, गरीबी और दुख दूर करे और घर में लक्ष्मी का वास कराए। दीपक की लौ से शिवलिंग का प्रकाश पूजन आरती कीजिए। दीपक को धीमे धीमे घुमाइए और ओम नमः शिवाय अथवा कोई भक्ति गीत गाते हुए आरती करे। अब जो आपने अपने साथ अन्य सामग्री लेकर के आए हैं, जैसे कि पुष्प लेकर आए हैं, अंत में फूल अर्पित कीजिए। एक छोटा सा पुष्प मंदिर से घर के मंदिर के लिए अपने साथ रख लीजिए। ध्यान रहे, जो भी पूजा सामग्री आपने मंदिर में छोड़ा है वह मंदिर के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। कुछ मंदिर चावल दाने वापस नहीं लेने देते, इसलिए पुष्प घर के लिए अलग रखें। पूरा कार्य करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद भोलेनाथ, आपकी शरण में आता हूँ, मेरी मनोवांछाएं आप पूर्ण करिए। शांति और प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकलिए। अब आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। देखिए महाराज जी, आप उपाय करने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको पूर्ण बातें
कैसे समझ रहे हैं कुछ सावधानियां और विशेष बातें जो आपको हमने पहले भी बता दी हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं। फिर इसके पश्चात हम जानेंगे 7 चने की दाल वाला उपाय, जो कि स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। तो देखिए कुछ मुख्य बातें, चावल के दाने फटे ना हो, यह सबसे महत्वपूर्ण। अखंड दाने ही रखें, दीपक में नमक न डालें। आपने साफ कहा था, इसलिए नमक बिल्कुल मना। यदि किसी कारणवश 1-2 दाने छूट जाएं, घबराइए मत। श्रद्धा के साथ जो कर सके वही करें, पूरा मन लगाकर करें तो प्रभाव मिलता है। आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं महाराज जी, और क्या क्या समस्या समाप्त होगी, ध्यान से सुनिए। मन में शांति और स्थिरता आती है, जीवन में आने वाली अनावश्यक बाधाएं कम लगती हैं, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा, उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म से जुड़े हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी, पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए ये सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। यह केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है, और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सबके लिए यह उपाय अमृत के समान है। 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है। और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें। और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में। आपको समय करना है, इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। सुबह आप इसे 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो यह वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर तो केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है।